पीएस परिहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे साथ में एक और छात्र आए हुए हैं साक्षात्कार देने के लिए। आज इनका साक्षात्कार हो चुका है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और अब थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताएं, उसके बाद में आपके साक्षात्कार के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए। दूसरा, मेरा नाम पीयूष। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही हैं, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलते हैं ताकि कोई क्लास छूट जाए तो आप लोग उसे बाद में देख सकें। और यहाँ पर देख सकते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं और यूनिट वाइज क्लास का नोट्स दिया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज बुक पीडीएफ मिलती है। प्रीलिम्स मेंस की रिवीजन मैगजीन मिलती है और डेली मेंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है। और डाउट इंजन यानी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। फीस मात्र 4,999 रुपये रखी गई है। ये हिंदी माध्यम का बैच है सर्वप्रथम 2.0 के नाम से। और अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश यानी इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो उस बैच का नाम है सर्व सक्षम 2.0। इसी तरीके से एक फाउंडेशन टाइप का बैच है जिनका टारगेट 2027 है और वो विद ब्रिज कोर्स लिखा हुआ प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। इसकी फीस भी मात्र 4,999 रखी गई है। ये बैच भी 21 जनवरी से स्टार्ट हो गया। और इसी तरीके से प्रथम ये एक कोर्स है, ये हिंदी माध्यम के लिए है, वो इंग्लिश मीडियम के लिए था। ये आक्रोश के नाम से भी एक बैच है आक्रोश 2.0। ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। इसमें भी देख सकते हैं क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये तो मात्र 1999 रुपए है। एक बात और, जो भी फीस आपको दिख रही है इसमें एक कोड लगा देंगे ना PSP 500, तो इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट आपको मिल जाएगी। ऊर्जा नाम का बैच है, इसकी फीस भी आप दे सकते हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। ये जो कोर्स ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी की भी बैच है। यहाँ पर भी आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के। सारे प्रीलिम्स का अलग से बैच है, कंबाइंड बैच भी है, फाउंडेशन बैच भी है। सारे बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और बैचेस की जो लिंक है वो डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग सीधे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जाइए और हाँ, कूपन कोड जरूर लगाइएगा ताकि आप लोगों को इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे चैनल में। और अब थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताएं, उसके बाद में आपके साक्षात्कार के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए। दूसरा, मेरा नाम पीयूष कुमार मिश्रा है। मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करके अभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे में कार्यरत हूँ। अच्छा। मैंने यूपीपीएससी की भी तैयारी की है 2023 से और अभी मैं इसके इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। अच्छा। आज आपका जो वो साक्षात्कार था वो किन के बोर्ड में था और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? जो हमारा बोर्ड था वो श्री सुधीर प्रकाश जी का था। जी। और जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए वो ज़्यादातर मेरे कार्य क्षेत्र से रिलेटेड पूछे गए। अच्छा, आपके जो जॉब है उससे जॉब से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कुछ आइडिया? जैसे उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ के आए, तो मैंने बोला कार्य क्षेत्र से रिलेटेड पढ़ के आए हैं। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो उसी पे बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा संक्षिप्त परिचय लिया और उसके बाद उन्होंने देखा मेरा कार्य क्षेत्र मणिपुर इम्फाल से रिलेटेड है। तो उन्होंने वहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, वहाँ की लोगों की प्रॉब्लम्स, वहाँ के कंडीशंस, वहाँ बन रहे स्ट्रक्चर्स के बारे में, इस तरीके से मेरा इंटरव्यू काफ़ी देर तक मेरे इसी कार्य क्षेत्र पर। लगभग कितने मिनट चला होगा आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू जो अध्यक्ष जी ने जो बोला था घड़ी देखकर, वो 31 मिनट हो गए। तो मुझे वहीं से अंदाजा हुआ मेरा इंटरव्यू 31-32 मिनट चला। काफ़ी बड़ा जी इंटरव्यू था आपका। अच्छा, कोई करंट का जो मैटर इस समय चल रहे हैं जो अभी बहुत पूछा भी गया है, कई लोगों से पूछा गया है, SIR हो गया, UGC हो गया, शंकराचार्य विवाद हो गया, AI समिट वाला जो मैटर है, इनसे कोई क्वेश्चन आया? हाँ, मुझसे इनमें से किसी भी संदर्भ में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। चलिए ठीक है। और करंट का कोई नहीं पूछा गया, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। हाँ, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि तो वो उसको याद नहीं आ रहा, बट वही दिया था मैंने आंसर। अच्छा। वो भी वहीं से मणिपुर की प्रॉब्लम से रिलेटेड था कि अगर आप होते तो आप क्या करते हैं। अच्छा, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पर कौन सा प्रयास है आपका? मैं तैयारी तो पहले यूपीएससी की करता था 2019-20 तक, कोरोना के पहले तक। फिर मैंने उसकी जब तैयारी छोड़ी तो 22 में मैंने यही चीज़ वहाँ भी बताई कि मुझे 22 में वहाँ पे ट्रिपल लैंडस्लाइड हुआ था। क्वेश्चन पूछा था क्या उन्होंने बोला आप मतलब इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? तो मैंने उसी को स्टार्ट किया कि 2022 में वहाँ ट्रिपल लैंडस्लाइड होने के बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कार्य किया तो मुझे ये लगा कि मुझे प्रशासन की ओर बढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने यूपीपीसीएस की तैयारी 2023 से स्टार्ट कर दी और मैं अभी प्रयासरत हूँ।
अच्छा, यहाँ पर कौन सा प्रयास है आपका ये आयोग में? मेरा पहला मेंस पहला इंटरव्यू है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर कुछ नए छात्र हैं, वो देख रहे हैं, वो केवल ही पता करने के लिए आए हैं। मेरे चैनल में भी बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हुए हैं और ये भी हैं। इनके लिए ये बता दीजिए कि कैसे पहले प्रीलिम्स के लिए जो 6 दिसंबर को हो रहा है, हालांकि कोशिश मांग कर रहे हैं विद्यार्थी प्रीलिम्स पहले हो जाए, हाँ। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से थोड़ा सा बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि आप काफ़ी सीनियर भी हैं। देखिए, प्रीलिम्स के मामले में जो मेरा अब तक एक्सपीरियंस रहा है कि सबसे पहले जो हमें कंट्रोल करना होता है वो नेगेटिव मार्किंग को, क्योंकि भावनाओं में आकर, जैसे कहते हैं ना, इमोशन में आकर हम लोग कभी कभी नेगेटिव ज़्यादा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वही बैकफायर करता है। आपकी ईमानदारी सिर्फ इंटरव्यू में नहीं परखी जाती है, आपकी ईमानदारी प्रीलिम्स स्टेज से ही परखी जाती है। आप जितना ऑनेस्ट होंगे अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से, आप क्या सही है क्या गलत का फैसला लेना स्टार्ट कर देंगे, आप सही क्वेश्चन ज़्यादा और गलत कम करेंगे तो वो आपको प्रीलिम्स में सफलता बिल्कुल सही बात, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। कल ही शाम को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिजल्ट आया है, इसी आयोग से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का, और कई 4 विषयों का, उसमें एक विषय था विज्ञान, और विज्ञान विषय में 1300 सीट थी और बच्चे पास हुए 330। प्रीलिम्स सही है, अभी तो मेंस में भी अभी कम होंगे बच्चे, क्योंकि लोक सेवा आयोग में 40% कम से कम लाना अनिवार्य होता है। और ये जो कम हुआ वो निगेटिव मार्किंग की वजह से, क्योंकि ये बच्चे TGT PGT अन्य भर्तियों में रहते हैं, वहाँ निगेटिव मार्किंग का उतना वो होता नहीं, यहाँ की 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सर ने जो बात कही है बहुत बड़ी बात कही है, जल्दी कोई चर्चा नहीं करता। और सर बताइए कुछ क्या गलतियाँ जो बच्चे करते हैं तैयारी के दौरान? मेन तो यही है, और दूसरा अगर देखा जाए प्रीलिम्स के दौरान तो जो तैयारी हमारी होती है वो चरणबद्ध होनी चाहिए। अच्छा। मतलब आप ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम से जस्ट पहले करंट पढ़ना स्टार्ट कर दिए। हाँ, आपका माइंड रिटेन करने की एक क्षमता है, जी। तो बहुत कुछ पढ़ लेने से आप जान बहुत कुछ जाएंगे, बट वो जब D-Day होगा ना, मेन डे, वो याद नहीं आएगा। जी, तो आपका मेन कर्तव्य है कि आप DCA तब से स्टार्ट कर दें जब से आपने नोटिफिकेशन देख लिया है हाँ, कि आप तो हाँ। टारगेट बना ही लिया है किसको निकालना है। आपका डेली करंट अफेयर पढ़िए, लास्ट में वही जब आप मंथली और शॉर्ट ये घटना चक्र सब पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। जी जी तो आप करंट अफेयर को मजाक में नहीं लेना है, उसका वेटेज ज़्यादा है, उसको बहुत लगातार शुरू से आखिरी तक पकड़ के रखना है। जी जी। बाकी आपकी पॉलिटिक्स है, ये सब नोट्स अपने बना के धीरे धीरे रिवाइज करते रहेंगे तो ये सब चीज़ें याद आ जाएंगी। स्टडी मटेरियल कैसे इकट्ठा करें बच्चे? स्टडी मटेरियल देखिए, मेन बुक्स के भरोसे अगर रहेंगे तो कहते हैं ना, बहुत अच्छी मटेरियल आपको मिल जाता है। आप बुक्स थोड़ा पढ़ने की आदत डालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। बाकी जब आप बुक्स कोई नहीं पढ़ पाता, जॉब में है कुछ, तो वहाँ के लिए ऑनलाइन आता है। ऑनलाइन समय ज़्यादा लेता है, कंटेंट कम देता है। बुक्स समय कम लेती, कंटेंट ज़्यादा देती है। हाँ सही तो कह आप रहे हैं इस चीज़ पे थोड़ा लोग, फोकस हाँ करें। टाइम वेस्ट होता है, एक क्वेश्चन को पढ़ाएंगे 1 घंटा। सही कह रहे हैं आप। मेरा एक दोस्त था, वो अक्सर बोलता है कि मैं वीडियो लेक्चर नहीं देखता। मैं कहा क्यों? वो बोलता है उसमें समय ज़्यादा लगता है। मैं उसकी बात से रियलाइज़ किया कि हाँ सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो मेंस के लिए तैयारी कब शुरू करें? प्रीलिम्स जैसे कंप्लीट हो गया, प्रीलिम्स की तैयारी, नोटिफिकेशन आया, तो मेंस के लिए कब से तैयारी करें? देखिए, मेंस की तैयारी हमने तो हमेशा पहले की है। ये मेरी फैमिली हमेशा कहती थी कि आप जो है मेंस तैयारी करते रहते हो, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। हाँ, तो हाँ, मेरा हाँ। कहना है कि मेंस ही हमें पार कराएगा। हाँ प्रीलिम्स तो जिस दिन निकल गया उस दिन मैं क्लियर कर लूंगा। सही बात है, सही तो बात देखिए, है। मेंस तो निकल ही गया मेरा। उसका रीज़न ये है कि आप मेंस की तैयारी करिए। आपका मेन मोटिव है सेवा में आना, प्रीलिम्स पास करना आपका मेन मोटिव नहीं है। जी जी जी, ये भी एक अच्छा आपने बताया। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, कई बार प्रीलिम्स देते हैं मगर उनका मेंस क्लियर नहीं हो पाता, तो वो प्रीलिम्स की ही तैयारी करते हैं, और जैसे रिजल्ट आ गया तब शुरू करेंगे तब कुछ हो नहीं पाता इतनी जल्दी। फिर वो आप चेंज नहीं कर पाते। कहते हैं ना, गियर चेंज नहीं होता इतनी जल्दी। जी जी वो जी गियर, क्योंकि दोनों अलग अलग नेचर के हैं। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ठीक, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।